हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग एकदम बिल्कुल झन्नाटेदार होंगे बेटा। और बिल्कुल बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए और मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो मेरा स्टेटमेंट जो आपको बड़ा प्यारा लगता है, लो मैं फिर आ गया आप बच्चों को पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लास्ट वन जो था बेटा अपना, वो अपन लोग थे बेटा अपने वेक्टर एडिशन। अपन लोगों ने सीखा था कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। इन दोनों को ट्राइंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम से अपन ने ऐड करना अपन ने सीखा था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना अपन ने सीखा था बेटा। आज अपन जो कर रहे हैं बेटा, इसको अपन मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन इन सब का। कौन सा बेटा? मैथमेटिकल अपन रिप्रेजेंटेशन इन सब का अपन लोग करने जा रहे हैं आज। ठीक है, मैथमेटिकली अपन आज इनको सबको समझेंगे बेटा कि भाई ये जो आर जो है ना, ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट इनका आर वेक्टर आया। अगर ये आर वेक्टर जो आया है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना बेटा? क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है ना बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटे? आप सबको मालूम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ये आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा अपने पास में, वो अपन निकालने जा रहे हैं बेटा आज। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बेटा? आर वेक्टर का मोड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। मेरे बेटे आर वेक्टर का मोड कितना हो गया मेरे बेटे? आर हो गया। ये अपन आज डिटरमाइन करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। तो मेथड क्या होगा बेटा? बहुत आसान सी ज्योमेट्री है बेटा, एकदम बहुत इजी मेथड है। देखो बेटा समझो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल शो नहीं कर रखा है इसमें, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है बेटा थीटा। ठीक है, ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? मोड लगाओगे तो ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए। ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? बी हो गया। आर वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? आर हो गया। मतलब ए वेक्टर का मोड इक्वल टू ए, बी वेक्टर का मोड इक्वल टू बी। मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है बेटा? ए। यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? बी। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ बेटा आपके पास में। और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है? आर है मेरे बेटे। अब आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत सिंपल है मेरे बेटे। देखो ये जो वेक्टर बी है, क्या इस वेक्टर बी को, देखो बहुत से मेथड है मेरे बेटे, जो सिंपलेस्ट मेथड है वो आपको मैं बच्चों को बता रहा हूँ। ये जो बी वेक्टर है, क्या इस बी वेक्टर को अपन यहाँ पुट कर सकते हैं? आप बच्चों को मालूम होना चाहिए बेटा बहुत अच्छे से। हाँ जी, कैसे? क्योंकि अपन ने सीखा बेटा पहले वेक्टर में कि एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए और डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए मेरे बच्चों। अच्छा, तो इस वेक्टर ए बी को उठा करके अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो। अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और फिर मैंने एक अपन ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इतना आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना बेटा, बड़े वाला जो ट्राइंगल है, इसको जरा देखो बेटा, बड़े वाले ट्राइंगल को। ये कितना है मेरे बेटे आपके पास में? ए। ये क्या है मेरे बेटे आपके पास में? आर। ये अपने पास में क्या है बेटा? आर। और ये आपके पास में कौन है मेरे बेटे? बी। और यहां से आपने ऐसे ड्रॉ किया है बेटा, ये बेटा अपना ट्राइंगल बना है। इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका आर, इसका बी। समझ रहे हो बेटा? ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये अपन वेक्टर में एंगल में अपन लोग कर चुके हैं, ये अपने पास में थीटा है बेटा। अब देखो बहुत आसान है बेटा, आपको बहुत आसान है बेटा निकालना। ये पॉइंट क्या है बेटा अपने पास में? ओ। ये पॉइंट क्या है बेटा अपने पास में? ए। और इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया? बी रखा गया। जो भी आप लोग रख सकते हो बेटा। तो बेटा ऐसा है कि इस ट्राइंगल को अपन लेते हुए अपन लोग समझेंगे बेटा। तो इसको मैं आप डिलीट कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आप बच्चों को इसको बनाया था बेटा। आई होप तुम बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको अपन मार देते हैं डिलीट, है ना बेटा? डिलीट नहीं हो रहा? ए भाई साहब क्यों नहीं हो रहे हो डिलीट? प्लीज डिलीट। ठीक है बेटा, है ना? तो देखो मेरे बेटे, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो बेटा, ओ सी बी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, क्योंकि अपने को तो आर चाहिए ना बेटा, तो ओ बी सी। ओ ये आपके पास में ओ बी सी अपने पास में ट्राइंगल होगा मेरे बेटे। ओ बी सी अपने पास में ट्राइंगल होगा। ओ सी भी बोल दो बेटा, अपने पास में ट्राइंगल होगा। इस ट्राइंगल में बेटा बोलो आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू बोलो बेटा क्या हो गया? ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा? सी बी स्क्वायर।
सी बी स्क्वायर हो गया बेटा अपने पास में, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया सी बी स्क्वायर हो गया बेटा अपने पास में। बिल्कुल आर स्क्वायर इक्वल टू, बहुत आसान मेरे बेटे, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ सी। बोलो बेटा ओ सी को क्या लिखूं बेटा मैं, ओ सी को। अब जरा देखो बेटा ओ सी क्या चीज है, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है मेरे बेटे ए। अब ये वाली लेंथ अपने को नहीं मालूम तो बड़ा आसान है मेरे बेटे, ये वेक्टर बी है बेटा अपने पास में। इस ट्रायंगल को मैं देखो यहाँ उठा रहा हूँ मेरे बेटे, है ना, यहाँ उठा के आपको दिखा रहा हूँ। ये है अपने पास में बी सी, ये और ये देखो बेटा, ये एंगल अपने पास में थीटा है। ये वेक्टर कौन है बेटा अपने पास में बी। अगर ये वेक्टर बी है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा इसका, बी कोस थीटा। वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है क्या वो कोस आता है, और ये वाला जो आएगा ये क्या आएगा बेटा, बी साइन थीटा आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोश आता है, जो बच गया वो साइन आता है। क्या इसको उठा करके मैं यहाँ रख दूं ऐसा का ऐसा, मतलब ये वाला भी अपना कितना है मेरे बेटे, बी साइन थीटा। आई होप इस ट्रायंगल से आपको समझ में आया होगा मेरे बेटे। ये बी साइन थीटा है तो ये भी कितना है बेटा, बी साइन थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा ओ सी, ओ सी बराबर कितना होगा, ओ से लेके ए तक कितना होगा ए, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए सी कितना है बेटा अपने पास में, ए सी है बेटा अपने पास में बी कोस थीटा। ये आपका ए है बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बोलो बेटा सी बी स्क्वायर, ये रहा बेटा सी बी कितना है बेटा अपने पास बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेटा। इसका स्क्वायर पूरे का नहीं हो बेटा अपने पास में, प्लस टू ए बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा। समझ गए क्या बेटा कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे ना बेटा अपन, ओ सी का स्क्वायर क्या हो गया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर हो गया बेटा अपने पास में। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए और ये क्या है बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा बेटा। ठीक है बस चलते जाओ मेरे बेटे। इधर कौन चल रहा है बेटा अपने पास में, आर स्क्वायर, ये क्या मेरे बेटे ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो बेटा, इसमें और इसमें जरा कौन कॉमन आ गया बेटा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये ऐसा कैसा टू ए बी कोस थीटा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा, 1 हो गया बेटा अपने पास में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बेटा अपने पास में, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा अपने पास में, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस ये कौन बच गया बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस क्या हो गया बेटा टू ए बी कोस थीटा। ये आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में ये आ गया मेरे बच्चों। आई होप समझ में आया होगा बेटा डेरिवेशन, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है ना बेटा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बेटा अपने को, सिंपल से है ना बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल से पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, थ्योरम लगानी है बेटा आपको। अब यहाँ तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे बेटो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डाउट मैं क्लियर करूँ बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया मेरे बेटे, ये ए हो गया बेटा, और यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है ये कितनी है अपने पास में बी कोस थीटा। ओसी का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा अपने पास में, ओसी का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा अपने पास में, देखो मैं आपको यहाँ करके बताऊं, यहाँ नहीं मैं कुछ प्लस करता हूँ इसमें, ओसी का स्क्वायर है ना बेटा, ओसी का स्क्वायर कितना हो गया ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर है ना बेटा, ये तो बना बेटा अपने पास में, जरा देखो ओ ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा बेटा अपने पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी कोस थीटा। यही मैंने यहाँ पे पुट किया मेरे बच्चों, सीधा सीधा इसको यही लिखा है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा अपने पास में। तो फाइनल आंसर बेटा अपने पास में कितना है, ये सब बच्चे लोग याद रखेंगे। रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू बोलो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ये अपने पास में आ गया। अगर मैं आर इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ मेरे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, और इसका क्या मार दूँ बेटा, रूट मार दूँ, स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर थीटा एंगल के ऊपर है, थीटा क्या चीज है बेटा, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, हिंदी में दोनों सदिशों के मध्य का कोण है मेरे बेटे, है ना।
दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। जैसे दो वेलोसिटी हो अगर v1 और v2 वो थीटा एंगल पे हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा का रूट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा का रूट। जैसे दो फोर्सेज हो बेटा तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा का रूट, ये अपने पास में नेट आ गया। अच्छा बेटा अब जरा समझो पीछे, दो वेक्टर को जब अपन ऐड करते हैं, ये भी एक वेक्टर है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में जब अपन डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलेगा अपने को। तो दो वेक्टर को जब अपन लोग ऐड करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो थर्ड वाला भी तो बेटा वेक्टर ही मिलता है बेटा अपने को, इसका मतलब ये भी वेक्टर है, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ फिर, अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट की क्या बताओ बेटा, डायरेक्शन बताओ। तो अब डायरेक्शन के लिए अपन लोग कई प्रकार से इसको समझा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन देखो अगर मैं ये बोल दूं कि आर जो है वो इसके साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में, कितने एंगल पे भाग रहा है, अल्फा पे। तो सर बी के साथ में कितने पे भागेगा ये, तो आप क्या बोल दोगे, सर ये पूरा एंगल कितना है, थीटा, तो बी के साथ में कितना हो गया, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। अब कुछ और अलग एंगल मान लो बेटा, इसको बीटा मान लो कि बेटा एंगल पे भाग रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा कि आर वेक्टर जो है वो ए के साथ में कितने एंगल पे भाग रहा है बेटा, अल्फा पे, तो बी के साथ में कितने एंगल पे ये जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर थीटा माइनस अल्फा एंगल पे जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है मेरे बेटे। डायरेक्शन क्या बोलोगे, सर ए वेक्टर के साथ में 30 डिग्री पे, मान लो कि 30 डिग्री पे जा रहा है बेटा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन। और ये अगर ये इसको क्या बोलोगे सर, 30 माइनस अल्फा, है ना बेटा, ये थीटा माइनस अल्फा पे भाग रहा है बेटा, ये समझिएगा भाई, आएगा आपको, है ना बेटा। तो अब अपन कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, चाहे तो इसके लिए कर लो चाहे इसके लिए कर लो बेटा, रिजल्ट दोनों का सेम आना है बेटा, है ना। देखो अपन करते हैं अल्फा वाले की बेटा, ना अल्फा से करते हैं, इसका भी बताते हैं फिर आपको। अब बेटा वही अपना पूरा का पूरा ट्राइंगल लो बेटा, बड़े वाला, ये है ना बेटा, पूरा का पूरा अपना ट्राइंगल लो, ये वाला अपना ट्राइंगल लो बेटा। आर वेक्टर है, ये अल्फा है, ये वेक्टर ए है, और ये कितना है अपने पास में, बी कोस थीटा, और ये कितना है बेटा अपने पास में, बी साइन थीटा है बेटा। ये ट्राइंगल अपन लोग देख चुके हैं बेटा। तो देखो आओ मैं बनाऊं बेटा इसको, देखो ये आर वेक्टर, ये क्या है बेटा अल्फा, और ये अपना क्या है मेरे बेटे, वेक्टर ए था बेटा, और ये क्या है मेरे बेटे अपने पास में वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो और बढ़ा दो यार इसको थोड़ा, आप बच्चों को दिखे, जितना बड़ा बनाऊंगा उतना ही आपको अच्छा दिखेगा। ये लो मेरे बच्चों, आपको ऐसे फील आना चाहिए पूरा बेटा, ये लो, ये लीजिए मेरे बेटे, ठीक है। ये कितना था अपने पास में, बी साइन थीटा, और ये क्या था, बी कोस थीटा। देखना कौन सा है बेटा अपने को, बड़े वाला ट्राइंगल, बड़े वाले की बात करें, ये रेड वाला बेटा। तो जरा देखो मेरे बेटे, रेड वाला मतलब ये और ये बेटा, ठीक है, ये वेक्टर था आपका बी वेक्टर, ये वेक्टर। बोलो मेरे बेटा, अपने को मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बोलो बेटा डायरेक्शन के लिए ये अगर अल्फा है तो बताओ बेटा, ये अगर एंगल है तो ये क्या होगा बेटा, इसका ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेटा इसका बेस, ये क्या होगा इसका बेस। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये क्या होगा बेटा इसका लंब, और ये क्या होगा बेटा इसका आधार बेटा। तो कौन सा फंक्शन लगेगा सर, टेन फंक्शन ही लगेगा। टेन थीटा इक्वल टू, हिंदी वाले बच्चों के लिए पहले बताता हूँ, लंब बटे आधार, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो बेटा परपेंडिकुलर कितना है बेटा इस ट्राइंगल का, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटे बेस कितना है बेटा इसका, बेस ये कितना है बेटा ए, और ये कितना है बी कोस थीटा, तो कितना हो गया बेटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी बेटा, यहां तक कितनी है बेटा ए, और ये कितनी है बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा बेटा। दैट्स योर डायरेक्शन। अल्फा चाहिए तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, टेन इनवर्स ऐसा कैसा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपकी क्या आ गई बेटा, डायरेक्शन आ गई, किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। किसके रिस्पेक्ट में, ये एंगल अल्फा किसके साथ में बना रहा है बेटा, ए के साथ में, तो आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये इसकी क्या आ गई डायरेक्शन। अपनी भाषा में एंगल किसके साथ में बना रहा है, ए के साथ में, तो आप ए के साथ में ही ये इसकी डायरेक्शन आएगी मेरे बच्चों। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। अब जरा देखो बेटा, अपन इसके फॉर्मूले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग।
कि माथे में अपने खोपड़े में कैसे बैठेगा, क्योंकि बार बार तो अपन लोग ऐसा ट्राइंगल लगा नहीं सकते बेटा, ट्राइंगल वाला ही, तो थोड़ा याद भी रखो। देखो बेटा जो अल्फा जो है ना, ये अल्फा, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ में बना रहा है, ए वेक्टर के साथ में बना रहा है अल्फा एंगल ए के साथ में। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है जिस वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है, रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है वो हमेशा नीचे आएगा और सिंगल आएगा, नीचे आएगा और हमेशा क्या आएगा बेटा, सिंगल, मतलब अकेला आएगा बेटा। क्या बताया बेटा कि रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है वो वेक्टर हमेशा कहां आता है बेटा, नीचे आता है और सिंगल आता है बेटा। अगर आप बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं कि इस बी वेक्टर जो है ये यहां होता और ए वेक्टर अगर यहां होता तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, नीचे कौन होता, बी वेक्टर, तो यहां पे कौन आ जाता, बी, इन दोनों जगह पे क्या आ जाता बेटा, ए आ जाता। थोड़ा याद रखने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं मेरे बेटे, ठीक है ना, अपन करते हैं इसको, थोड़ा प्रैक्टिस में डालेंगे बेटा अपन इसको। तो अब बेटा बात यह है कि अपन फाइनल रिजल्ट पे अपन पहुंच रहे हैं और ये अपने बच्चों को आना चाहिए, मेरे बच्चों को। बोलो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है मेरे बेटे, दो वेक्टर हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका क्या है रूट, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश की दिशा। तो बोलो बेटा क्या आया था बेटा, tan अल्फा इक्वल टू, बोलो बेटा tan अल्फा इक्वल टू, देखो ट्राइंगल कौन सा था बेटा, ट्राइंगल, ये वेक्टर कौन था बेटा आपके पास में a, ये वेक्टर कौन है बेटा आपके पास में b, ठीक है ना, ये वेक्टर a, ये वेक्टर क्या है मेरे बेटे अपने पास में b, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, और ये वेक्टर क्या है बेटा अपने पास में r, ये वाला एंगल अल्फा था मेरे बेटे, है ना। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, tan अल्फा इक्वल टू, थोड़ा ऐसे याद रखो बेटा, साइन थीटा बटे क्या आएगा कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, अल्फा है तो tan का फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे याद रख लो यार, है ना, कि tan का फॉर्मूला साइन बटे कोस होता है, साइन बटे कोस, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो बेटा नीचे कौन आएगा बेटा, यहाँ पे कौन आएगा बेटा प्लस, और यहाँ पे कौन आएगा बेटा, ए आएगा कि बी आएगा, रिजल्टेंट जो है जिसके साथ में एंगल बना रहा है, जिसके साथ में एंगल बना रहा है वो आएगा सिंगल आएगा। अब बच कौन गया बी, तो बी ऐसा का ऐसा, ये अपना रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ से अपन लोग अल्फा निकाल ही सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। अब सुनो, अगर इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन बेटा अगर अपने पास में अगर ऐसा हो, मगर मेरे बच्चों को ऐसा दे दूं बेटा, मैं ये वेक्टर दे दूं बेटा अपने को, मेरे बच्चों को दे दूं बेटा मैं पी वेक्टर, और ये वेक्टर दे दूं बेटा मैं क्यू वेक्टर, और फिर ये वेक्टर दे दिया बेटा मैंने मेरे बच्चों को आर वेक्टर, ये एंगल है बेटा आपके पास में बीटा, तो फॉर्मूला बोलो tan बीटा डायरेक्शन का, है ना बेटा, मामला तो इसी में फंसते हैं बच्चे। tan बीटा इक्वल टू, सबसे पहले दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये अपन कर चुके हैं तो बेटा बार बार रिपीट करने की जरूरत होगी नहीं शायद। tan बीटा इक्वल टू, पहले तो ये बताओ साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, आर किसके साथ में एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ में एंगल बना रहा है, पी के साथ में, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे पी, बच कौन गया बेटा प्लस, बच कौन गया बेटा क्यू, तो यहाँ कौन आ जाएगा क्यू, यहाँ भी कौन आ जाएगा क्यू, ये लो बेटा बीटा इक्वल टू आप लोग tan इनवर्स कर सकते हो। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियां समझ में आ रही होंगी। सर एक क्वेश्चन और, है ना बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आसान होगा बेटा, अपने लिए बहुत आसान होगा बेटा। जैसे यही क्वेश्चन अगर अपने पास में ऐसा हो, ये वेक्टर कौन है बेटा ए, और ये वेक्टर है अपने पास में b, और ये है अपने पास में रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर है मेरे बेटे, और ये वेक्टर b था बेटा अपने पास में, तो b यहाँ ये रहा बेटा अपने पास में b वेक्टर, इसी को तो शिफ्ट करते हैं बेटा अपन लोग, यहाँ से यहाँ अपन शिफ्ट करते हैं, है ना बेटा। अच्छा, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है बेटा, थीटा एंगल होता है, ये मान लो कि इस बार बीटा है, ये बीटा है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो हम क्या बोलोगे, सबसे पहले लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू, सर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वो का वो लिखेंगे हम तो, साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे सर, कोस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे। अच्छा, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे। अब कौन क्या कहाँ आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किस वेक्टर के साथ में जो है वो एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बीटा एंगल किसके साथ में बना रहा है मेरे बेटे, बी वेक्टर के साथ में बीटा बना रहा है, किसके साथ में, बी वेक्टर के साथ में। तो रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है वो नीचे आता है
सिंगल आता है, प्लस बच कौन गया बेटा, बी आ गया क्या, ए बच गया, तो ए ऐसा का ऐसा। थोड़ा याद इस प्रकार से आप लोग रख सकते हो ताकि आपसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसका वही कॉन्सेप्ट है, सिंगल आता है बेटा, क्या आता है, सिंगल आता है मेरे बेटा, है ना। इसका कोई नहीं है बेटा ना, सिंगल है और हमेशा ही सिंगल रहेगा, है ना। जब से बना है, जब से पैदा हो तब से लेकर के मरेगा तब तक हमेशा ये क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा, बस जिसके साथ में ये वेक्टर एंगल बनाता है। आई होप ये वाली कहानी आप बच्चों को समझ में आई होगी बेटा। इट्स ओके, गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलूं, अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा इन सब के ऊपर अपन लोग। हाँ जी, अब कहानियां कुछ आगे की बेटा, और कहानी आगे की कुछ क्या है वो भी आप लोग देखते चलो, कुछ पॉइंट जो अपने पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये आपको सीधे भी याद रखने हैं मेरे बेटे। सीधे क्या, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर अपने पास में 0 डिग्री हो, ये स्लाइड है क्या इसका, नेक्स्ट का स्लाइड है, इट्स ओके फाइन, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो बेटा, ये जो वेक्टर ए और बी था, देखो बेटा ये वेक्टर ए और बी था, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना था, थीटा, थीटा को कितना कर दिया 0, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर कौन था बेटा अपने पास में बी, 0 का मतलब ये ऐसे हो गए बेटा, दोनों वेक्टर ऐसे हो गए। अगर ऐसे हो गए बेटा अपने, तो देखो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दोनों वेक्टर क्या हो गए मेरे बेटे, एक ही डायरेक्शन में हो गए, है ना बेटा। आप लोग कह सकते हो सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सीधा याद रख लो मेरे बच्चों। आप लोग बोलो बेटा आर इक्वल टू क्या था बेटा अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका क्या था मेरे बेटे अपने पास में, रूट था बेटा। अब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब, थीटा इक्वल टू 0 अगर मैं यहां रखूंगा तो कोस 0 कितना होगा मेरे बेटे, 1 हो गया। क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो अंदर क्या बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला बनता है बेटा अपने पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या है मेरे बेटे, रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो r इक्वल टू कितना है बेटा अपने पास में, a प्लस बी। ओ हो, a प्लस बी मतलब अगर आपके पास में एक वेक्टर इधर 10 न्यूटन का है और एक फोर्स की बात कर रहा हूं, एक है आपके पास में इधर 20 न्यूटन का, तो आपको देखते ही मालूम पड़ गया कि थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है, एक ही डायरेक्शन में है तो 0 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सीधा ऐड कर दो बेटा, जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। एकदम सीधा जोड़ दो बेटा उनको, सीधा सीधा जोड़ दो, बेसिक चीजें न मत दो बेटा बात, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा समझिएगा मेरे बेटे, थोड़ा समझिएगा। अच्छा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं, सर a प्लस ए कर देंगे या फिर b प्लस बी कर देंगे। 10 प्लस 10 होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर दोनों बराबर हैं तो a बराबर b है, तो या तो 2a या फिर 2b बेटा, है ना बेटा, या तो 2a या फिर 2b। इफ a वेक्टर का मोड इक्वल टू b वेक्टर का मोड, अगर दोनों इक्वल हों तो बोलो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो आ जाएगा 2a, भाई ये भी a ये भी क्या हो गया बेटा a, 2a, या फिर r बराबर कितना आ जाएगा 2b। कहाँ दिक्कत है मेरे बेटे। और ये जो बेटा रिजल्टेंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में, ये होता है मेरे बेटे मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है, मैक्सिमम, कि दो वेक्टर का मैक्सिमम एडिशन करने पे दो वेक्टर मैक्सिमम कब होंगे सर, थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होंगे a प्लस बी। मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है बेटा वो 30 मैक्सिमम्स में मैक्सिमम है ऐड करने पे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता वैल्यू। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कम ही पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले की, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 का मतलब बेटा क्या बताया था, देखो टेल से टेल हमेशा मिले रहने चाहिए बेटा वेक्टर के, ये वेक्टर ए। अब 180 कब बनेगा बेटा, जब ये वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर है ये आपका कुछ इधर जाए बेटा, कुछ इधर जाए बेटा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ये ऐसे जाएगा बेटा, ये वाला होगी पोजीशन, दैट्स योर पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है मेरे बेटे, अपोजिट डायरेक्शन कहलाती है मेरे बेटे। आप ऐसे बोल सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो थीटा इक्वल टू 180 180, तो कोस 180 कितना हो गया बेटा, -1। तो इस फॉर्मूले में कोस 180 की जगह -1 रखेंगे, तो बोलो बेटा आर इक्वल टू क्या बन गया बेटा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कोस 180 कितना हो गया बेटा, -1, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, माइनस क्या हो गया 2ab, इसका क्या आ गया रूट, किसका फॉर्मूला बन गया बेटा इस बार ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, r इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट चल ही रहा है, ये दोनों मार देंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस का b।
और ये क्या होगा मेरे बेटे, मिनिमम होगा। अरे बेटा क्या होगा मेरे बेटे, मिनिमम होगा बेटा। ये मिनिमम कैसे, मिनिमम कैसे बेटा, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारा टाइम सेव करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बेटा ना। ये कोई ज्यादा अच्छी वाली बात नहीं है बेटा, ये फर्जी फर्जी चीजें हैं बेटा ये, है ना। हाँ अच्छा, मिनिमम, मिनिमम का मतलब देखो 10 + 20 ऐड करूंगा तो मैक्सिमम कितना आ गया 30। कम से कम कितना हो सकता है एडिशन में, कम से कम हो सकता है 20 - 10, कितना हो सकता है बेटा 10 न्यूटन हो सकता है। इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे कम नहीं हो, ये 20 और 10 दे रखे हैं तो इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता 30 से तो, और 10 से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा इसकी। कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम। अब अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए 180 का मतलब समझ गए बेटा डायग्राम, ये वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये दूसरा वेक्टर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये बोल दिया जाए बेटा ये भी 10 है और ये भी 10 है, अब बताओ ये भी 10 ये भी 10, 180 है, a बराबर b है बेटा आपके पास में, तो बोलो बेटा a बराबर b के केस में क्या हो जाएगा बेटा, r इक्वल टू a माइनस का a, मतलब 10 - 10, 20 - 20, 100 - 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा 0 आएगा। इसलिए तो आप लोग कहते हो कि ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है इधर 100 न्यूटन का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी ये बॉडी क्यों नहीं चलती है, क्योंकि F1 - F2 ये भी 100 और ये भी 100, अपोजिट डायरेक्शन में 180 है, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा F1 - F2, 100 - 100, नेट फोर्स कितना हो गया इस पे 0 हो गया। और जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जब 0 हो जाता है तो वो बॉडी भागती नहीं है, चलती नहीं है। अच्छा सर ये तो बात हो गई, अब एक बात और बताओ सर, सर रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी इन दोनों केस में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो बताओ सर हमें कि ये जो नेट फोर्स जो है ना वो जाएगा किधर। तो आओ मेरे बेटे पहले केस का रिजल्टेंट, थीटा इक्वल टू कितना था बेटा 0, ओहो डायरेक्शन निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू, बोलो बेटा थोड़ा सा दिमाग में रखो, ए के साथ में बना रहे हैं बेटा अपन, है ना, ए के साथ में अल्फा है बेटा ये, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना बेटा, ए के साथ में, बोलोगे तो नहीं ना, है ना बेटा, भूलोगे तो नहीं, ये वाला अल्फा, है ना बेटा, इसके साथ में बना रहे ए बी, ठीक है। तो बोलो बेटा क्या फॉर्मूला था, बी साइन थीटा अपॉन, जिसके साथ में बनाता है वो सिंगल आएगा, नीचे आएगा अपॉन बी कोस थीटा, थीटा बराबर कितना रखूं बेटा मैं, सर थीटा बराबर आप रखो 0 साइन 0 बट्टे ए प्लस बी कोस 0, बोलो बेटा साइन 0 बेटा 0 बटे कुछ भी करोगे तो क्या आएगा बेटा 0, ओहो tan अल्फा इक्वल टू 0, tan किसका वैल्यू 0 होता है सर, tan 0 का होता है, इसका मतलब बेटा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये बेटा अपना वेक्टर ए था, ये अपना बेटा कौन था बेटा रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए था, और ये क्या था मेरे बेटे अपने पास में अल्फा बेटा, ये अपना वेक्टर कौन था बेटा बी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल क्या है मेरे बेटे अल्फा। अब अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0, क्या इस अल्फा को अगर मैं 0 करूं बेटा तो क्या यही बनेगी कि तस्वीर जो बनेगी ए वेक्टर बी वेक्टर, और यही क्या है मेरे बेटे अपने पास में आर वेक्टर। बात समझ ही गए होंगे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, बॉडी किधर भाग की जाएगी सर, इधर तो जाएगी जिधर फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, बॉडी किधर भाग के जाएगी 10 न्यूटन 20 न्यूटन, एक डायरेक्शन में है, बॉडी किधर भागेगी ऐसे आपकी तरफ भागेगी, आपकी तरफ, चलो आप कैमरे के अंदर ही तो हो आप बच्चे लोग। अच्छा सर बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसे सेकंड वाला जो था थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें कहा जाएगा तो लगा लो मेरे बेटे, बोलो बेटा tan अल्फा इक्वल टू, बोलो बेटा बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कोस 180 बेटा, बात क्लियर। साइन 180 फिर कितना होगा रे बेटा 0 साइन एन पाई कितना होता है बेटा 0, तो बोलो बेटा tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू क्या कर दूं मेरे बेटे tan 0, तो फिर से बेटा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0, अल्फा इक्वल टू 0, पोजीशन क्या थी बेटा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था मेरे बेटे बी था, ये आपके पास में आर, तो अब आर ए के साथ में 0, मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर इधर है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा यहां पे आप लोग बच्चे एक चीज थोड़ी सी माइंड में रखना, खोपड़ी में रखना,
खोपड़ी में एक बात डालनी है भाई। क्या डालनी है खोपड़ी में? एक बात, जनरल बात। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इसलिए तो पढ़ रहे होंगे ना बेटा, है ना। ये बॉडी है, एक इधर खींच रहा है मुझे 10 न्यूटन से, एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से। मैं किधर जाऊंगा रे बेटा? बोलोगे सर 10 से इधर, 10 से इधर, नेट फोर्स तो 0 हो गया सर, किधर भी नहीं जाओगे। यू आर राइट। ये 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, नेट कितना आएगा? 20 माइनस 10। अब b माइनस ए या a माइनस बी का कोई मामला नहीं होता है। मतलब रिजल्टेंट जब तुम निकाल रहे हो बेटा, रिजल्टेंट जब अपन लोग निकालते हैं r इक्वल टू ए प्लस बी या a माइनस बी, जो रिजल्टेंट अपना निकल के आता है वो बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझिएगा, छोटी छोटी बात है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये जो रिजल्टेंट है बेटा अपना, रिजल्टेंट जो है आर जो है, क्योंकि अपन मोड निकाल रहे हैं बेटा, क्या निकाल रहे हैं बेटा? अपन मोड निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा। प्लीज, छोटी छोटी सी बात है, कोई बड़ी गहरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए आपको मदद करेगी बेटा। रिजल्टेंट जो होगा ये आर माइनस ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो बेटा, रिजल्टेंट का मतलब आप लोग इसका मोड ले रहे हो ना बेटा, मोड ही तो है बेटा ये। और मोड जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा बेटा। इसका मतलब अगर अपने को 10 और 20 दे रखा है तो 20 माइनस 10 ही आएगा, इसका प्लस 10 ही आएगा बेटा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगले वाली जो बात थी अपने को ध्यान में रखने लायक, खोपड़े में बात नंबर 1 डाल ली होगी बेटा कि आर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा बेटा। बात नंबर 2, अब जब बेटा अपने पास में दो फोर्सेज हो, दो वेक्टर हो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, अब मैं पूछूं बेटा बॉडी किधर भागेगी? अब बोलोगे सर जिसकी लाठी उसकी भैंस। छोटी सी बात है, ध्यान रखना बेटा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे चीजें उधर ही चलती हैं जिधर पावर होती है मेरे बच्चों, है ना। पावर जिधर होती है चीजें उधर ही भागती हैं। 10 न्यूटन 20 न्यूटन, बोलो बड़े बॉडी किधर भागेगी बेटा? ये 10 से खींच रहा है, ये इसको 10 से खींच रहा है, ये इसको 20 से खींच रहा है, किधर भागेगी? बोलो इधर भागेगी। कितना होगा नेट फोर्स? 10 20, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया बेटा? 10 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पर नेट, और ये बॉडी इधर भाग के जाएगी। मतलब रिजल्टेंट जो है आपका आएगा तो अल्फा इक्वल टू 0 पे। अब अल्फा इक्वल टू 0 किसके साथ में बेटा? तो जो हायर मैग्नीट्यूड होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट आएगा। अगर मैंने आर वेक्टर इधर बनाया है, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो ज्यादा है बजाय बी के। अगर बी ज्यादा होता तो ये रिजल्टेंट किधर आ जाता? इधर आ जाता मेरे बेटे। ये छोटी सी बात है। अब बात नंबर 3, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा देखो ये हो गया बेटा अपना ए वेक्टर, और ये कौन हो गया बेटा अपने पास में बी वेक्टर, और ये कौन था बेटा अपने पास में? रिजल्टेंट आर। इसको उठा के यहाँ रख दो बेटा। ए और बी के बीच में कितना बन गया बेटा? एंगल 90 बना दिया। इस बार अपन ने 90 बना दिया बेटा। ठीक है, तो बोलो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये एंगल अपना अल्फा चल ही रहा है बेटा। पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो, तो क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, और इसका क्या आ गया बेटा? रूट। बोलो बेटा कोस 90 कितना हो गया मेरे बेटे? 0। कोस 90 कितना हो गया बेटा? 0 हो गया बेटा। ओ हो, तो सिर्फ क्या बचा अपने? कोस 90 0 हो गया, तो पूरा का पूरा ये टर्म कितना हो गया बेटा? 0 हो गया बेटा। अगर 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा अपने पास में? आर इक्वल टू बोलो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ओहो, थोड़ा सा याद रख लो, रटना तो है ही नहीं बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो गया। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब इसके अंदर एक कहानी और कि अगर दो वेक्टर 90 पे, ये तुम्हारा टाइम सेव करेंगी ये चीजें बेटा। थीटा इक्वल टू 90 हो और ए बराबर बी हो, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, तो रिजल्टेंट आर बोलो बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब ए बराबर बी है बेटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो मेरे बच्चों क्या बन गया? क्या बन गया? 2a स्क्वायर का क्या आ गया बेटा? रूट। तो r इक्वल टू कितना आ गया? √2 इंटू ए। आहा, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। √2 इंटू ए आंसर आ जाएगा बेटा। सर कैसे आएगा? थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताओ सर, तो हमें बात समझ में भी आए। ये वेक्टर है बेटा आपके पास में 10 न्यूटन, और ये भी है आपके पास में कितना मेरे बेटे? 10 न्यूटन। और बोला भाई साहब, बोला कि ये आर वेक्टर, ये अल्फा 90 पे है। बोलो बेटा 10 आपने देखा ये भी 10 से चला, ये भी 10 से चला, तो नेट कितना? आर इक्वल टू कितना आएगा? √2 90 पे है, 90 पे है, 90 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2 आ गया बेटा, इंटू किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड, ये 10 और ये 10, तो कितना आ गया बेटा? किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो बेटा।
रूट 10। अब अगर यही क्वेश्चन अगर अपने पास में ऐसे हो कि ये बहुत सारा हो अपने पास में, अगर ये हो अपने पास में मान लो कि 100 हो, 100 न्यूटन 100 न्यूटन, तो अब तुम स्क्वायर नहीं करोगे बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट नहीं करोगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रूट 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप ये वाली कहानी मेरे बच्चों को समझ में आई होगी। अच्छा, अब बात आती है डायरेक्शन की बेटा, इस पे आएगा नहीं, मैं आगे वाले पेज पे लेता हूँ। थीटा इक्वल टू 90 है, तो डायरेक्शन बताओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा, अपन थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट की अपन बात कर रहे हैं, याद रखना मेरे बेटे। तो डायरेक्शन, ओहो 10 अल्फा इक्वल टू बोलो बेटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। कितने डिग्री पे दोनों वेक्टर बेटा? 90 पे, है ना। 90 वाला तो केस करा रहा हूं मेरे बच्चों को, बेटा तुम समझना यार प्लीज, तुम्हें अच्छा लगेगा यार। अच्छा तो बेटा बोलो 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन 90, बी साइन 90 बट्टे ए प्लस बी कोस 90। कोस 90 कितना होता है बेटा? कोस 90 कोस 01, कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा का पूरा, ए काला क्यों चल रहा है भाई तुम? कोस 90 कितना हो गया बेटा? 0। तो पूरा कितना हो गया बेटा? 0। अच्छा साइन 90 कितना होता है सर? 1 होता है। ओ हो तो बी बट्टे ए तुम्हारा आंसर आ गया, बी बट्टे ए। बी बट्टे ए, नीचे कौन आएगा? नीचे वही आएगा बेटा जी वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो नीचे आता है, सिंगल आता है, तो बच गया कौन सा? ऊपर बी। तो बी बट्टे ए आपका आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू आप लोग निकाल सकते हो 10 इनवर्स बी बट्टे ए। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात और बतानी है, वो कौन सी बात? वो कौन सी बात? दोनों वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तब डायरेक्शन। आहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर मतलब a बराबर b है, बोलो बेटा रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट पहले बताओ, √2 इंटू ए। आप सीधा याद रखेंगे, a बराबर b है, थीटा बराबर 90 है, तो √2 इंटू ए आएगा। अब बात डायरेक्शन की भी कर लेते हैं। 10 अल्फा इक्वल टू 90 है, तो बोला आएगा तो कितना बेटा? b बट्टे a। क्या दोनों बराबर हैं क्या? तो a बट्टे a ने a को मार दिया, कितना आ गया? 1। 10 अल्फा इक्वल टू 1, और 1 किसका वैल्यू होता है? 1045 का। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया मेरे बेटे? 45। इसको अपन क्या बोलते हैं समझिएगा, मतलब ये 10 न्यूटन, ये भी कितना है? 10 न्यूटन। लग तो रहा है 10 न्यूटन, ये सब छोटे बड़े बन गए मुझसे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे बच्चों ना आप लोग। ये आर वेक्टर, ये एंगल अल्फा, बेटा समझना दोनों अगर इक्वल के हैं, कुछ और लो ना यार, 20 ले लो, ये 20 ये 20। बोलो मेरे बच्चों, नेट बोलो, आपने क्या देखा? चलो 90 है, 90 है, दोनों 20 हैं, दोनों 20 हैं, तो √2 इंटू 20 न्यूटन, दैट्स योर आंसर। रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। अल्फा दोनों बराबर के हैं क्या? आंख बंद करके 45 डिग्री। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, 20-20 के, 10-10 के, 100-100 के, 1000-1000 के, 500-500 के, दोनों अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो दोनों के बीचों बीच से निकलता है। अगर इसके साथ में अल्फा पे भाग रहा है तो इसके साथ भी कितने पे भागेगा बेटा? अल्फा, मतलब ये 45 है तो इसके साथ भी 45, क्योंकि पूरा 90 है, मतलब दोनों के बीचों बीच से भागता है। क्या ये हमेशा बीचों बीच से भागता है? हमेशा बीचों बीच से नहीं भागता है बेटा। देखो बी बटे ए, इसका आंसर 1 आएगा, तभी अल्फा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। आई एम सॉरी बेटा, 1 कब आएगा बेटा? 1 के लिए दोनों बराबर होने चाहिए बेटा, मतलब बीचों बीच से तभी जाता है बेटा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे बेटे? बराबर होता है। मैं कहाँ ले गया मेरे बच्चों को, है ना? हाँ, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? बराबर हो, तब बीचों बीच से भागता है। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये आपके पास में 20 न्यूटन, ये आपके पास में 10 न्यूटन, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये अल्फा, वही 90 है, तो बोलो इस बार रिजल्टेंट क्या √2 इंटू करूं क्या मैं? नहीं सर, इस बार अलग अलग है ना सर, तो क्या करोगे बेटा? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका क्या हो गया मेरे बेटे? रूट। तो r इक्वल टू, देखो आप लोग थोड़ा सा अगर, चलो मैं कर ही देता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 गुणा 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2। तुम लोग ऐसे कर सकते हो ना बेटा? कितना आ गया बेटा इसमें से कॉमन?
कॉमन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया 10 बच गया, अंदर 1 + 4 5 हो गया, तो R बराबर कितना हो गया 10√5। अब ये जो भी कुछ न्यूटन है तो न्यूटन हो गया बेटा, या फिर ऐसा कर लो 100 + 400 500, 5 × 100 √5, 100 का आ गया 10, 10√5। अच्छा बेटा, अब ये रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? अब रिजल्टेंट 45 पे है क्या? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, इसमें सीधा आपको 10 लगाना है। ये 10 है तो ये भी कितना है बेटा 10, तो बोलो बेटा tan अल्फा = B/A है, जिसके साथ हमें वेक्टर एंगल बनाता है वो नीचे सिंगल आता है, बस कौन सा गया बेटा? ये आपके पास में B। मतलब अपनी भाषा में बोलूं तो इसमें tan थीटा लगा दो यार, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, तो 10/20 1/2 आ रहा है बेटा, तो अल्फा = tan इनवर्स 1/2। बात मेरी समझिएगा मेरे बेटे, बात समझिएगा आप लोग, बात समझिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, बात समझिएगा। अब ये 45 डिग्री नहीं है बेटा, 1 आता तब ये 45, मतलब अब ये बीचों बीच से नहीं जा रहा है। तो इस केस के अंदर अपन कैसे पहचानेंगे कि रिजल्टेंट किधर से जा रहा है? तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूं। अगर ये बेटा 90 है, बस एक ही बात याद रखना बेटा, कौन सी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। मतलब क्या हो बेटा? जिसकी पावर ज्यादा, रिजल्टेंट उधर ही आएगा। चीजें उधर ही चलती हैं जिधर पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये देखना कि ये 90 है, अब यार ए और इसमें से ज्यादा कौन पावरफुल है? बोलो ये तो चला 10 का ही है, ये कितने का है 20 का, इसकी पावर ज्यादा है, तो रिजल्टेंट इधर मुड़ जाता है, इधर बेंड हो जाएगा, मतलब 20 की ओर आएगा। 20 की ओर का मतलब अगर यहां से जाए तब तो ये वाला एंगल कितना है बेटा 45, अगर बीचों बीच से जाए तब की मैं बता रहा हूँ बेटा, कहीं तुम लोग है ना ये इसको 45 समझ बैठो बेटा, अगर बीचों बीच से जा रहा है तब तो बेटा 45, बीचों बीच से नहीं जा रहा तो ये ज्यादा है तो इधर झुक जाएगा, मतलब वैल्यू जो आएगी अल्फा की वो लेस देन 45 डिग्री आएगी आपकी, लेस देन क्या आएगी 45 डिग्री आएगी एक के साथ में बेटे। तो रिजल्टेंट उधर झुक जाता है, उधर चला जाता है जिधर वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है मेरे बच्चों। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक केस और कराऊंगा मेरे बच्चों को मैं ना, एक केस और है ना बेटा, थीटा = 60 डिग्री, तो याद रख लेना बेटा, थोड़ा याद रखना। और तुम्हें देखो एक अच्छी वाली चीज बता के जाता हूँ, थीटा = 60 डिग्री, बोलो मेरे बेटे R = अब मैं थोड़ा सा सीधा भी कर दूँ, आप मेरे बच्चों इशारा दो, तो A² + B² + 2AB cos 60, मुझे बता के जा रहा हूँ, उसमें टाइम सेव होगा बेटा, cos 60, फटाफट बेटा, cos 60 कितना हो गया बेटा, देखो sin 1/2, सॉरी 1/2, तो cos 60 से ये 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, तो अपने पास में क्या बन गया बेटा, ये बन गया A² + B² प्लस क्या बन गया AB, इसका क्या बन गया रूट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार बेटा बच्चों को ना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी बेटा इसमें, है ना, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा बच्चों को, है ना। अच्छा, अब रिजल्टेंट tan अल्फा, यार उसमें भी आप लोगों बच्चों को मालूम है, आप सीधा एंगल रख दोगे बेटा, क्या रख दोगे बेटा, एंगल रख दोगे, बोलो बेटा B sin 60 बट्टे A + B cos 60। अब इसको तुम लोग है ना सॉर्ट आउट कर सकते हो बेटा, अपन लोग मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। मैं तो आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ वो भी बताता हूँ मेरे बेटे, अभी आ जाएगा। ये तो हो गया 60 पे, नॉर्मल केस हो गया। अब अगर आपको ये कहें बेटा, है ना, इसको याद रखना भाई, इसको याद रखना, थीटा = 90 पे अगर दोनों बराबर वेक्टर हैं तो √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी एक के मैग्नीट्यूड को, अल्फा जाएगा वो 45 पे आएगा, मतलब 90 का आधा। अब इसमें भी सुनना बेटा जरा, अगर आपके पास में A = B हो तो रिजल्टेंट बोलो 60 डिग्री पे A² + A² प्लस A × A क्या बन गया बेटा A², इसका क्या आ गया रूट, तो R = बोलो बेटा कितना आ गया, इसको मैं लिख दो बेटा √3, मैं पीछे हूं, क्या लिखूं बेटा इसको, √3 × A, √3 × A, मतलब दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हैं, ये है बेटा आपके पास में 10 न्यूटन, ये भी आपके पास में 10 न्यूटन, ये एंगल इस पास 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, एकदम भन्ना डाला छाप दोगे 60 है सर, क्या है 60, देखो 90 नहीं होगा, √3 आएगा, √3 इंटू बोलो किसी एक का मैग्नीट्यूड 10, ये आपका आंसर है। थोड़ा सीधा याद रख लो बेटा, √3 × 10। आई होप बेटा फील आ रहा होगा ना बेटा, 90 है तो √2 से, क्योंकि उधर वाला AB cos कितना हो गया था बेटा, AB cos 90 कितना हो गया था 0, तो 2 ही बच्चा बेटा उसके पास में, तो √2 आएगा, 60 में √3 आएगा बेटा। बात होगी डायरेक्शन की,
तो बेटा जरा डायरेक्शन की भी बतला ही लें बेटा। बोलो बेटा टेन अल्फा इक्वल टू, बोलो बेटा ए बराबर बी, तो बेटा ये कितना हो गया ए साइन 60 बट्टे ए प्लस ए, बोलो बेटा कोस 60। बोलो बेटा ए है, नीचे से एक कॉमन आ गया, कॉमन आके कैंसिल हो गया। मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल गुरुजी जाना ही पड़ेगा, आपके पास में कोई समाधान ही नहीं है। ए साइन 60 बट्टे ए प्लस ए कॉस 60। ऊपर से एक कॉमन, नीचे से एक कॉमन, मर गया बेटा। तो बोलो टेन अल्फा इक्वल टू, अच्छा बेटा टेन साइन 60 बेटा, साइन 60 √3/2 अपॉन ए कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बच गया 1 प्लस कोस 60 बेटा 1/2। समझेगा बात को, तो कितना हो गया बेटा ये √3/2। अब थोड़ा सा अगर आप बच्चे मेरे साथ दो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलो बता दे, तो 1/2 ये कितना होगा 1 और 1 और 1 2 कितना होगा बेटा 3/2, 3/2। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों √3/2 इंटू 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 कितना होगा 2 अपॉन कितना होगा 3, क्या इससे मर गया। तो क्या इसको मैं √3/3, क्या इस √3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, √3/3 को √3 इंटू √3, √3 से √3 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, तो 1/√3 मतलब टेन अल्फा इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 किसका वैल्यू होता है रे बेटा टेन 30 का वैल्यू होता है। मतलब सिर्फ अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। यार कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। जब 90 था थीटा इक्वल टू और दोनों अगर बराबर थे तो रिजल्टेंट बीचों बीच से गया था 45। जब एंगल जब 60 डिग्री है तो दोनों अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट 30 डिग्री पे जाएगा, एक के साथ बी के साथ में 30 पे, मतलब अब भी वो बीचों बीच से जा रहा है मेरे, अब भी कहां से जा रहा है वो बीचों बीच से होता हुआ जा रहा है मेरे बच्चों को। मतलब दो इक्वल अगर वेक्टर हैं, कौन है दो इक्वल अगर वेक्टर हैं तो बेटा रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच से ही जाएगा। 90 है तो 45, 60 है तो 30 डिग्री से, 120 है तो रिजल्टेंट 60 से। करके दिखा दूं, ये लो बेटा, वो भी ये भी याद रखना है ना बेटा, थीटा इक्वल टू 120। अब बेटा इसको ना आप बच्चे थोड़ा सा अब थोड़ा सीधे अब करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं ए बराबर बी वाला केस ले रहा हूँ बेटा इसमें सीधा। तो बोलो बेटा आर इक्वल टू, बाकी केस तो कर ही सकते हो बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a², ए इंटू बी ए स्क्वायर इंटू कोस 120, इसका क्या आ गया रूट। बेटा कोस 120 कितना हो गया बेटा -1/2, तो ये कितना हो गया a² प्लस a² 2a² -1/2, ये इससे मर गया 2 से, और साथ क्या दे गया माइनस, माइनस क्या आ गया बेटा a², इसका क्या आ गया रूट, a² माइनस a² क्या आ गया बेटा a² का रूट कैंसिल आउट, मतलब a, r इक्वल टू a आ गया। r इक्वल टू a बेटा समझिएगा, कोस 120 बेटा जानते हो ना मेरे बच्चों, कोस 120 को क्या लिख सकते हो बेटा कोस 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा, कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा कोस सेकंड में, सेकंड में कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव, 90 पे चेंज होगा क्या होगा कोस किस में चेंज होगा साइन में, तो कितना आ गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो -1/2 आपका आंसर आ गया। अच्छा इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर अपने पास में ये है मेरे बेटे आपके पास में 10 न्यूटन और ये है अपने पास में 10 न्यूटन, दोनों के बीच में 120 का एंगल है मेरे बच्चों, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा एकदम आंख बंद करके, ये साला ये भी 10 ये भी 10, तो रिजल्टेंट भी 10 ही आएगा, रिजल्टेंट भी कितना आएगा बेटा 10 ही आएगा। किधर से आएगा, दोनों के साथ में 120 है ना, दोनों बराबर हैं क्या, बीचों बीच से आएगा सर, दोनों के बीचों बीच से, जहां कहीं से भी बनता है, जहां कहीं से भी दोनों के बीचों बीच से बनता है वहां से तुम लोग इसको बना सकते हो, जहां से भी दोनों के बीच में बीचों बीच से बनता है वहीं से तुम लोग इसको ड्रॉ कर दो बेटा। ये वाला एंगल भी कितना आएगा बेटा 60 डिग्री, और ये भी कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। कैसे करें सर, वो लो बेटा डायरेक्शन, 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन 120 बट्टे ए प्लस बी कोस 120, तुम इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटा, तो 10 अल्फा इक्वल टू अपने आप कितना बन जाएगा √3, और तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बेटा क्या कर दो बेटा इसको 10 60, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा 60 डिग्री आ ही जाएगा।
मतलब तुम बच्चे थोड़ा सीधा याद रखोगे बेटा इन सब चीज़ों को। आई होप बेटा समझ में आया होगा, जरूर से आया होगा बेटा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों को बना ही दूँ बेटा आपके लिए, है ना बेटा। बोलो बेटा, स्पेसिफिक ये है थीटा इक्वल टू 90, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार के रखना बेटा। थीटा इक्वल टू 90 बेटा, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बेटा। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। रिजल्टेंट बोलो √2 इंटू ए, इक्वल है तो √2 इंटू ए बेटा, है ना बेटा। ए इक्वल टू बी के केस में √2 इंटू ए, 60 डिग्री √3 इंटू ए, ठीक है। 120 पे ये बड़ा इक्वल कैसे कर रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट है बेटा ये इक्वल, है ना। 120 पे आर इक्वल टू, बोलो बेटा 120 पे जो जितना था उतना ही आ जाएगा, दोनों बराबर है, आर इक्वल टू ए, कुछ नहीं करना। बोलो बेटा इसमें अल्फा की वैल्यू 90 है क्या, आधी कर दो बेटा, कितनी बेटा 45, इसमें कितने 60, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30 डिग्री। कितना है बेटा, बराबर है 120 है क्या, तो अल्फा कितना हो जाएगा, आधा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये इस चीज़ को आप लोग अपनी डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, सिल्क है, जो भी आप लोग बोलते हो उसमें आप लोग पैक करके रखिएगा बेटा। ये चीज़ें आपका टाइम सेव करेंगे मेरे बेटे। क्या सेव करेंगे बेटा, टाइम सेव करेंगे बेटा। ये एडिशन के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें थी बेटा अब बच्चों के लिए। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। इससे पहले मुझे आप सीधा सीधा ये बता दो, टाइम खराब नहीं करूंगा बेटा। आर इक्वल टू एडिशन का बताओ बेटा, एडिशन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका क्या है रूट। ये फॉर्मूला किसका लिखा है मैंने बेटा, एडिशन का। किसका लिखा है, एडिशन का। सो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा इसका, अरे बेटा कुछ नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में। जरा देख, ये वेक्टर ए कब है, ये वेक्टर कौन है बेटा बी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। कितना एंगल है दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। इससे कितने एंगल पे जा रही है बेटा, ये अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तो निकाला बेटा अपन ने। 10 अल्फा इक्वल टू रिजल्टेंट। अच्छा चलो रिजल्टेंट की बात करते हैं। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या इसको बेटा अपन ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखे। बोलो बेटा बात क्लियर है। इसका अपने को मोड चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा, इसका अपने को मोड चाहिए। मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर करना है बेटा, अपन पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर के अंदर क्या क्या करना है मेरे बेटे, अपने को ए वेक्टर में अपने को करना है माइनस बी। तो ये अगर ए है तो ये कौन है बेटा मेरे बेटे, माइनस बी, ये माइनस बी वेक्टर बेटा अपना। अब बेटा ये बताओ, एंगल जो था ये ए वेक्टर और किसके बीच का चाहिए, माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, बताओ बेटा ये वाला एंगल कितना बनेगा, कैन यू टेल मी। हाँ सर क्यों नहीं बताएंगे। पूरा का पूरा कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा ये कितना है 180, ये भी पूरा का पूरा क्या है मेरे बेटे 180। 180 में से ये कितना चला गया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना दोनों वेक्टर के बीच में, थीटा था बेटा। तो ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, ये पूरा 180 है। मैं बता देता हूँ, सुगला कर देता हूँ बेटा, इसको पूरा 180 है। तो ये वाला कितना बचेगा बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये वाला चाहिए बेटा अपने को। तो पूरे 180 मतलब यहाँ तक थीटा, तो 180 माइनस थीटा। तो इस बार जो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 180 माइनस थीटा बनेगा, जो आपका थीटा डैश बोल दीजिएगा। थीटा डैश जो बनेगा 180 माइनस थीटा बनेगा बेटा आपका। बात समझ में आ रही है। तो बस इस फॉर्मूला कितना सा चेंज होगा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा करना है बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा, इसका रूट। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। कौन से कोऑर्डिनेट में हुआ बेटा, सेकंड में। किस में हुआ, सेकंड में। सेकंड में कोस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड में कोस नेगेटिव। 180 पे चेंज होगा, नहीं होगा। कोस का कोस, कोस थीटा, लेकिन विथ नेगेटिव, मतलब सर ये जो प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये लो मेरे बच्चों, ये लो मेरे बच्चों। अब मैं तो बच्चों को ऐसे ही याद रखवाता हूँ। कैसे याद रखवाता हूँ बेटा मैं, ये एडिशन का था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का था। ए वेक्टर और बी वेक्टर एडिशन किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी एडिशन ही है बेटा, लेकिन ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन है। तो बेटा फर्क कितना सा आएगा बेटा, फर्क कितना सा आएगा बेटा इसमें कि बेटा कि अगर ऐड कर रहे हो ना, ऐसा याद रखो बेटा, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हो तब तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे याद रखो बेटा, वही है थीटा इक्वल टू 0। अब ये उसका उल्टा हो जाएगा बेटा, वो थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम था,
और ये थीटा इक्वल टू कितने में मैक्सिमम होगा बेटा, यहाँ पे ए प्लस बी कब बनेगा, जब यहाँ पे प्लस होगा, थीटा इक्वल टू 180 पे बनेगा, मतलब ए प्लस बी वाले का जस्ट अपोजिट हो जाएंगी इसकी चीजें मेरे बेटे। 90 का तो वही होगा, उसमें कोई परहेज नहीं है। थोड़ा पानी पिला दो यार बेटा, है ना। तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप समझ गए होंगे। सो डायरेक्शन का भी तो खेल बताओ, तो लो बेटा डायरेक्शन का खेल। बस आपको क्या करना है बेटा, ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रटो मत यार बेटा, इसमें जो थीटा इक्वल टू है वो आपका थीटा है मेरे बेटे, और आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करेंगे तो अपना थीटा क्या बन जाएगा बेटा, अपना थीटा बन जाएगा 180 माइनस थीटा। जो थीटा डेस है वो 180 माइनस थीटा बन जाएगा। मतलब बेटा आपको मैं सीधा बता रहा हूं, आपका भी मैंने याद भी रखवाया बेटा, कि अगर दो वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हो, मतलब बी वेक्टर पॉजिटिव है तो प्लस कर रहे हो, तो यहां भी प्लस आ जाएगा, और अगर माइनस होगा बेटा इसमें क्या होगा माइनस, तो तुम यहां भी क्या टिका दो, माइनस टिका दो। बाकी चीजें वो क्यों है, थीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा आपको, 0 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है, 3 डिग्री दे रखा है, जो भी दे रखा है थीटा का मतलब। अब ये वाला थीटा अपने मान लिया, ये वाला इन दोनों के बीच में ये थीटा मान लिया बेटा अपन। बात क्लियर होगी बेटा। बात रही डायरेक्शन की बेटे, डायरेक्शन में भी वही हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन में भी बड़ा सिंपल है। कौन सा, इसमें जो डायरेक्शन निकाली थी वो क्या थी मेरे बेटे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये सिंगल, ये क्या है मेरे बेटे, सिंगल। अब तो एकदम कॉमन सेंस से बता देंगे मेरे बच्चे, सर प्लस की जगह है प्लस, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, रिजल्टेंट पे ये क्या था। तो इसमें बता दो बेटा, जरा कॉमन सेंस से बता ही दो। कॉमन सेंस से अगर इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, tan अल्फा इक्वल टू वही बेटा रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा बेटा। याद आना चाहिए बेटा, पैरेललोग्राम तभी बनेगा इससे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये रहा मेरे बेटे, ये वाला एंगल है ना बेटा, अपने इसको अल्फा मान लिया, बेटा मान लो, जो भी मानो बेटा, अल्फा इसके साथ में बना रहा है। कॉमन सेंस से बताएंगे सर, बी साइन थीटा बट्टे ए माइनस बी कोस थीटा सर आंसर आएगा मेरे बच्चे। ऐसे मुझे बता देंगे हवा में कैसे, सर उसमें भी तो आपने क्या करवाया था, प्लस है तो प्लस करवाया था, और माइनस है तो माइनस करवाया था। आया कैसे वो मैंने बताया बेटा, यहाँ भी सर प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। हुआ कैसे, कर ही सकते हैं, चलो बता ही दूं मेरे बच्चों को। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन, बोलो बेटा उसमें कितना रखूं बेटा मैं, 180 माइनस थीटा रखूं ना इस केस के अंदर। हाँ जी गुरुजी बतो, a प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा, tan अल्फा इक्वल टू बी 180 माइनस थीटा। कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव। 180 पे चेंज हुआ क्या, नहीं सर, तो साइन थीटा का साइन थीटा आएगा अपॉन ए प्लस, ओ हो, मैं प्लस क्यों लिख दूं पहले ही, 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। 180 पे चेंज हो गया क्या, नहीं सर, तो माइनस आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस बी कोस थीटा। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ ही गए होंगे। मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा आएगा। मैंने बता दिया कैसे आएगा, इसकी वजह से साइन आ गया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। इट्स ओके, बेसिक बेसिक समझ में आया होगा बेटा। तो चलो अब कर लें 2 4 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाए, नहीं ये नहीं करेंगे, पहले थोड़े बेसिक वाले करेंगे। चलो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब बच्चे वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मान लो कि मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दिया है बेटा, मान लो कि 10, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया अपने को मान लो कि 5। अब मुझे एकदम बेटा मुझे बताओगे, और थीटा इक्वल टू, अब देखो बेटा फर्जी सवाल करोगे तो क्या मतलब है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि थीटा इक्वल टू आपके पास में कुछ भी दे दो बेटा, मैंने बोल दिया बेटा 0 डिग्री, तो आंसर बोलो, तो मेरे बच्चे तो एकदम रेडी बैठे, तैयार बैठे, एकदम नहा धो के तैयार बैठे। सर थीटा इक्वल टू 0, ओहो सर सीधा जोड़ देंगे, 10 + 5 कितना हो गया 15। और सर थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट भी किधर ही आ जाएगा बेटा, इधर ही आ जाएगा रिजल्टेंट भी, ए और बी के डायरेक्शन में। अच्छा 180, ओहो 180 सर रिजल्टेंट, सर नहा धो के तैयार बैठे, 10 - 5, 10 - 5 कितना आ गया, 5 आ गया। सर किधर आएगा, 10 वाले की ओर। अगर 10 वाला इधर है, 10 वाला अगर इधर है बेटा आपका ए, तो रिजल्टेंट भी इधर ही आ जाएगा बेटा इसका। अच्छा 90
थीटा इक्वल टू 90, एकदम फर्जी वाला सवाल। 90 बोलो बेटा, थीटा इक्वल टू 90। नहा दोगे तैयार बैठे हो ना? हाँ जी सर, नहा दोगे तैयार बैठे हैं। बोलो बेटा तैयार बैठे हो तो 90 के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया बेटा? 125। कितना हो गया बेटा? 125। अब तुम आगे इसको शॉर्ट आउट करते जो 25 गुना 5 तो 5 आ गया, 5 रूट 5, 5 रूट 5। बड़ा समझ रहे होंगे बेटा। अच्छा मेरे बेटे, अच्छा डायरेक्शन, सर इसमें भी डायरेक्शन बताओ। अरे बेटा टेन अल्फा 90 है क्या? क्या है मेरे बेटे? 90 है तो बी बटे ए। अगर ये ए है ये बी है तो बेटा आपका बी क्या ऐसा ही होगा बेटा। इस वेक्टर को इधर ले आऊं, रिजल्टेंट क्या मेरे बेटा ऐसा ही आएगा आपका बी बटे ए। रिजल्टेंट किसके साथ में एंगल बना रहा है बेटा? ये रिजल्टेंट किसके साथ में? अल्फा ए के साथ में। जो जिसके साथ में एंगल बनाएगा वो कहाँ आएगा बेटा? नीचे। ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 10। बी का कितना है मेरे बेटे? 5। ओहो, समझ गए होंगे बेटा। क्या आएगा? ए जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नीचे, ये ए तो है बेटा, जो बच गया वो ऊपर। तो कितना आ गया बेटा? 1/2। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। ए प्यारे बच्चों, हाँ ना बोलो यार, है ना? हाँ या ना? तुम्हें चमका कि नहीं चमका? है ना? तुम्हें ऐसे खोपड़ी में चमक पैदा होनी चाहिए तुम्हारे ना। चलो ये सिंपल क्वेश्चन, आई होप लगा सकते हो। ढंग के क्वेश्चन पे, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पे। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा अपना। ओके ओके ओके, ये लो ठीक है। अब इसको बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे बेटा, एकदम हवा में उड़ा देना बेटा फटाफट से। देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर इज 12 न्यूटन। What angle the both vectors added to get the resultant vector of 17, 7 and 13। बेटा ये बोल रहे हैं कि बेटा दो फोर्स है, एक है 5 न्यूटन का। अब हिंदी वालों सबको समझ में आ जाए, फोर्स का मतलब बल। एक है बेटा 5 न्यूटन का और एक दूसरा जो फोर्स है वह है 12 न्यूटन का। एट वोट एंगल द वेक्टर्स, ये बोला कि दोनों के बीच में थीटा बताओ। क्या बताओ बेटा? थीटा बताओ। जब उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है, उनका परिणामी सदिश जो है, थीटा बताना है। परिणामी 17 हो, नंबर 1 पूछ रहा है। नंबर 2 पूछ रहा है कितना पूछ रहा है? 7 हो। और नंबर 3 बोल रहा है कि यदि r इक्वल टू कितना हो उनका 13 हो, तो अपने को थीटा बताने। तो अब बेटा हवा में उड़ाओगे, ए बच्चों हवा में उड़ाओगे। इन दोनों को देखो, 5 और 12, ये 17 कब बनेंगे? जब दोनों को 12 + 5 17 करोगे, मतलब थीटा बराबर 0। क्या 0 होगा तभी दोनों एक दूसरे के साथ में ऐड होते हैं। 7 कब आएगा? सिर्फ 12 - 5। 12 - 5 करने पे कितना आएगा बेटा? वो मैं सी तो बोल रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल। 12 - 5 कितना आ जाएगा बेटा? 7। तो थीटा सब्ट्रैक्शन घटाते कब बेटा? a - b कब आता है ऐड करने पे? एडिशन, ऐड बोल रहा है बेटा, देखो ये एडेड है ना बेटा, मतलब a + b, a² + b² + 2ab cos थीटा। 7 कब आएगा? जब 12 - 5 करो, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 180। 13 कब आएगा? ओहो, अब तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो बेटा। 90 पे। 90 पे कैसे बेटा? a², 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 17 नहीं बेटा, हाँ कितना है? 12। देखो इसका बेटा है ना 12 का स्क्वायर और प्लस दूसरा कितना है बेटा अपने पास में? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे बेटे? 144 प्लस ये कितना होगा? 25। इसका रूट हो गया 169 हो गया क्या बेटा? 169 का रूट, और ये कितना आ गया बेटा अपने पास में? 13 आ गया। आई होप पहला क्वेश्चन एकदम आसानी वाला था, आप बच्चे लोग कर ही सकते होंगे बेटा। आसान सा था बेटा, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था नहीं मेरे बेटा। तो नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा मैं आपके लिए, ऐसे लेके नहीं आया है ना। एक बार आगे आगे आएंगे बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हिंदी में बताऊं, ए वेक्टर दे रखा है बेटा, ए सदिश दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि परिणामी जो है आपका, परिणामी सदिश जो है, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, हाँ तो ये बोल रहा है जो परिणामी जो सदिश है उसका मैग्नीट्यूड बताओ और उसके डायरेक्शन बताओ। परिणाम सदिश का मतलब आर सदिश, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब आर का मोडा इक्वल टू आर बताओ, और क्या बताओ? अल्फा बताओ। ये अपने को पूछ रहा है बेटा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कैसे करेंगे? आओ मेरे बेटे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोलो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं थोड़ा इसको मोटा करूँ, मेरे बच्चों को थोड़ा सा और दिखाई देगी मोटे मोटे ऐसे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करो बेटा, ये 4 ये 6,
4 आई कैप 6 आई कैप, तो कितना होगा बेटा ये 10 आई कैप, माइनस 3 जे कैप प्लस 8 जे कैप, तो कितना होगा बेटा प्लस का 5 जे कैप ऐड करोगे तब आर वेक्टर आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। ये कंपोनेंट कौन सा है बेटा इसका x, ये कंपोनेंट कौन सा है इसका y, ये वेक्टर a, ये वेक्टर कौन है बेटा b। आपको ये तो यहाँ से फील ये तो है ना बेटा कि ये वेक्टर कौन सा है a, ये वेक्टर कौन सा है बेटा b। अब तुम्हारे पास में मेथड दो हो गए बेटा, ये वेक्टर a ये वेक्टर b, ये i कैप ये j कैप 90 एक i के अंदर है तो दूसरा कहाँ है बेटा j के अंदर है, मतलब ये रहा बेटा आपके पास में 10, मतलब a वेक्टर बेटा आपके पास में, और ये कौन है बेटा अपने पास में b वेक्टर, कितना है बेटा 5, समझ रहे हो ना बेटा। ये कितना है मेरा बेटा 90, और सर 90 ये थोड़ी होता है एक के सिर में एक की पूंछड़ी जा रही है बेटा, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट, समझ रहे होगे 90 है। ओह तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्टेंट है क्या, बिल्कुल। ये अल्फा है क्या, यस सर। ये आर वेक्टर है क्या, यस सर। बेटा हाँ ना तो बोल जाओ यार बच्चों। अच्छा बेटा ये 10, थोड़ा सा इसको यहाँ बना दूँ, किसके लिए, किस लिए बनाऊँ, ताकि तुम्हें फील आए, क्या है, तुम्हें फील आए कि हाँ गुरुजी जो बात बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा इसका, बोलो पहली बात रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बेटा ये तो वेक्टर बन गया, तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे बताया था सर ने, आई कैप के जो, या फिर ऐसा निकाल लो, ये 10 है ये 5 है, तो कितना होगा यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा 5 का स्क्वायर, इसका क्या होगा मेरे बेटे रूट, तो बोलो कितना होगा 100 प्लस 5√5 कितना हो गया बेटा 125 का रूट, तो कितना हो गया 5√5, तो मैग्नीट्यूड तो 5√5 आएगा। तो ढूंढो जरा ऑप्शन में 5√5 एक के अंदर ही है क्या, ये रहा 5√5 ये रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन भी आएगा। अगले वाला चेक करो चाहे मत करो आप लोग। एक बात, क्या तुम ऐसा भी कर सकते थे रिजल्टेंट, ये हो गया बेटा अपने पास में m1, क्या मेरे बच्चों तुम ऐसा भी कर सकते थे रिजल्टेंट, कैसे, ये एक वेक्टर बन गया तो आई कैप के स्क्वायर में है, आई कैप के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, इसका क्या हो गया बेटा रूट, यह तो सिखाया हुआ है गुरुजी ने। तो भी r इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5√5, घबराने की आवश्यकता नहीं है, दैट्स योर आंसर। हो नंबर थर्ड क्या बच गया बेटा अपने पास में, डायरेक्शन। बोलो मेरे बच्चों डायरेक्शन, ये ट्राइंगल रहा बेटा, ये y रहा, ये x रहा, या फिर ऐसा कर लो, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, a के साथ में अल्फा, तो b बटे a, b बटे a। बता दो था बेटा जब दो वेक्टर 90 पे हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, b बटे a, आर वेक्टर a के साथ में बना रहा है बेटा, तो जिसके साथ में बना रहा है वो कहाँ आएगा बेटा नीचे, वो कहाँ आएगा बेटा नीचे, नीचे ले आए बेटा। ये कितना है 5, ये कितना है 10, तो कितना हो गया बेटा 1/2, अल्फा बराबर 10 इनवर्स 1/2, तो दैट्स योर आंसर। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को प्यारी बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना मेरे बच्चों आप लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ो मेरे बेटे, है ना, एकदम ध्यान से पढ़ो, आप लोग समझ में आना चाहिए बेटा आप लोगों को। क्या बोल रहा है बेटा ये, द रिजल्टेंट, ये कहाँ भाग रहा है तू, साइड में चल इधर, हाँ ठीक बात। देखो बेटा है ना, ये बीच बीच में आ रहा था यार, आप बच्चों की क्या है कि थोड़ा डाइवर्जन होगा बेटा, इसलिए मैंने इसको नीचे टिका दिया। देखो बेटा पढ़िए, द रिजल्टेंट, थोड़ा मुझे करना चाहिए बेटा इसको, तो बड़ा करना चाहिए क्या बच्चों के लिए, जरा पढ़ो बेटा। देखो ऐसे तो यार मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगा, थोड़ा पिक्सल जो है वो फट सकते हैं इसमें, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये बात तो समझ में आना चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मैं थोड़ा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करवाने के लिए, है ना बेटा, क्योंकि सिंपल वाला तुम लगा सकते हो। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर है बेटा बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बी, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट, एडिशन का, आर वेक्टर इक्वल टू, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया हो, ऐड कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तब ऑलवेज टेकन एडिशन, एडिशन की वो बात कर रहा है। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, मतलब आर जो है, रिजल्टेंट आर हो गया, रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट क्या है बेटा, आर वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है
ए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए के साथ में परपेंडिकुलर है। मैं डायग्राम भी शो करते जाऊं, बिल्कुल बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। वेक्टर ए और वेक्टर बी कहां बनाऊं? वेक्टर ए, आर वेक्टर ए के साथ में परपेंडिकुलर है। मैं पहले इसको ड्रॉ कर दूं। आर वेक्टर कितने डिग्री पे है? 90 पे। ये दोनों के बीच का एंगल नहीं है बेटा, ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ये, मतलब ये अपने पास में अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू कितना है? 90। ठीक है, एंड इट्स तो बी वेक्टर कहाँ है? तो बेटा क्या बी वेक्टर ऐसा तो आएगा? अब ट्रायंगल पूरा करो, खपच खपच, ये कौन है बेटा? अपना बी वेक्टर है मेरा बेटा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। एक तो इसने ये बात दी है इसकी, इसके लिए। दूसरी बात क्या दी है मेरे बेटे? ये बोल रहे हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आर, वो बी का आधा है, बी का आधा ही है ना, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी का आधा है, b/2 है। ये लो बेटा, आर इक्वल टू b/2 बोल रहा है बेटा। इतनी बात समझ में आती है अपने को। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा मेरे बच्चों? ये अपने को पूछ रहा है। तो नंबर 3 में अपने को इसने पूछ डाला थीटा कितना होगा बेटा। व्हाट इज थीटा? ए एंड बी के बीच में। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। अब ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है मेरे बेटे? अब बेटा देखो, ए और बी के बीच में एंगल टेल से टेल मिलाने के बाद में जो मिनिमम एंगल होता है वो चूज करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। अब सुन बेटा, इसको करने के 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, तेरे को कितने मेथड बता दें बेटा? पहली बात ये, इसका जो सिंपलेस्ट जो मेथड है वो जरा देख बेटा, इसी ट्रायंगल से अपन निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? b/2 ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा b/2। मतलब इसने रिलेशन किस किस के बीच में बनाया है? इसने रिलेशन बनाया है आर और बी के, आर बराबर b/2, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। मैं ये एंगल मान लेता हूं बेटा अपने पास में थीटा है। क्या है बेटा? थीटा है। अब तुम ये मत कर देना बेटा कि ए और बी के बीच का एंगल है क्या। आपको बताया हुआ है ए और बी के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कब होता है? जब टेल से टेल मिली होती है। फिर क्यों लिया? अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो पहले मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलता हूं, ये क्या हो गया? अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया बेटा? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? बेस। अब मुझे बताओ, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेट होगा? अच्छा, तुम चाहो तो इसको थीटा ले लो बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये क्या? हाइपोटेनियस, कौन सा बनेगा? मतलब ये लंब और ये क्या है? कर्ण, कौन सा बनेगा? देखो कौन कौन बन गए अपने पास में। ये परपेंडिकुलर अपने पास में बनना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर बात करूं तो ये बन गया लंब बटे क्या बन गया? कर्ण। कौन सा बनेगा? साइन थीटा। बिल्कुल बेटा, लगा दो साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, बोलो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखूं? ये कितना है बेटा अपने पास में? लंब, लंब कितना है बेटा? b/2, b/2 बटे हाइपोटेनियस कितना है मेरे बेटे? b, इसका मैग्नीट्यूड b है। तो ये कितना हो गया अपने पास में? b/2 इंटू b हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कितने की वैल्यू होती है साइन की? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो मैंने लिख दिया साइन 30। तो बोलो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। नहीं बेटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री नहीं आया, ये एंगल नहीं है 30 डिग्री। बात समझते हो चलना बेटा। अब ये वाला अगर एंगल अपने पास में आ गया तो मैं ए और बी के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? जरा देखो बेटा, ये अगर एंगल थीटा, मैं नेक्स्ट पे लेता हूं बेटा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे मुझे लेना चाहिए बेटा। ये क्या था मेरे बेटे अपने पास में? ए वेक्टर। ये क्या है मेरे बेटे? आर वेक्टर। और ये क्या है अपने पास में? बी वेक्टर। ये कितना डिग्री आया है? 30 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच में अगर मुझे रिजल्ट एंगल निकालना है तो बेटा दोनों के क्या मिले होने चाहिए? या तो टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिले होने चाहिए। अब इस ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल से टेल मिलाऊंगा, इसका तो टेल ये रहा, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये वेक्टर ए हो गया। अगर ये वेक्टर ए हो गया तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा बेटा? 180 बनेगा।
180 में से ये कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 150 हो गया, क्योंकि पूरा 180 है। 180 में से ये कितना चलेगा 30, तो ये कितना बचा बेटा 150। क्या अपना डायग्राम यही बना क्या, ये वेक्टर ए और सॉरी माफी चाहूँ हाँ, ये वेक्टर ए, इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ बेटा मैं, हाँ ये वेक्टर ए हो गया बेटा, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर क्या है अपने पास में बी, और ये एंगल है 150 डिग्री। दैट्स योर आंसर। एक तो बेटा अपना मेथड ये हो गया जो बड़ा आसान है। और अब आप बच्चे लोग जो है ना थोड़ा याद भी रखना कि अगर आपके पास में इफ अल्फा की वैल्यू अगर आपको 90 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, अल्फा की वैल्यू आपको 90 डिग्री अगर दे रखी है कि रिजल्टेंट जो है वो किसी भी वेक्टर के साथ में अगर 90 डिग्री है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर के साथ में अगर वो लंबवत है, परपेंडिकुलर अगर है बेटा, तो आप लोग ये मेथड, इस मेथड पे आप लोग जो है ना ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना। ठीक है बच्चों, इससे आप लोग करोगे आपके लिए आसान रहेगा बेटा। दूसरा मेथड क्या था वो भी आप बच्चों को मैं बताता हूं। देखो क्या बोल रहा था बेटा, ये इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। अब थोड़ा सा इतना याद रख लो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे 90, और आर इक्वल टू बी बाई टू। आर किसके साथ में 90 बना रहा है, एक के साथ में 90 बना रहा है। आर वेक्टर किसके साथ में बना रहा है, एक के साथ में 90 बना रहा है। तो इसको अपन उस मेथड से भी करते हैं। क्या बोल रहा था, थीटा पूछ रहा था। बोलो बेटा आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और कंडीशन क्या क्या दे रखी थी, आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 90, और एक आर बराबर क्या दे रखा है बी बाई टू। मैं बेसिक मेथड से भी करते हैं, देखो कितना बड़ा लगेगा। चलो इसको मैग्नीट्यूड में अपन खोलें बेटा, ओपन करें, तो बोलो बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका इधर ले आया बेटा मैं। अच्छा मेरे बेटे आर स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा बी बाई टू, तो कितना हो जाएगा बेटा ये बी स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया बेटा ए स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर बी बाई टू, प्लस कितना हो गया बेटा बी स्क्वायर